हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी। इस वीडियो में मैं बात करूंगा खास तौर से टारगेट करके उन एस्पिरेंट्स को जो 72nd बीपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले थे 26 जुलाई 2026 को, लेकिन किसी कारणवश बीपीएससी ने उस डेट को पोस्टपोन कर दिया है और आगे क्या डेट आता है लेट्स सी। तो जैसे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे एग्ज़ाम के लिए हम सभी लोगों का एक माइंडसेट बन चुका था कि एग्ज़ाम देना है, हम सभी लोग प्रिपेयर्ड थे जहाँ तक संभव हो सके, और बहुत सारे लोग पैनिक भी थे कि कुछ छूटा है कोई पोर्शन, करेंट अफेयर्स वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर दो प्रकार के एस्पिरेंट्स की मैं बात करना चाहूँगा। एक वो जो पैनिक थे क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस छूटे हुए थे लेकिन एग्ज़ाम देने थे, और दूसरे वो जिनकी तैयारी लगभग अच्छी खासी हो चुकी थी और वो प्रिपेयर्ड थे एग्ज़ाम देने के लिए। तो पहले कैटेगरी के लोग थोड़े खुश होंगे और जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं वो थोड़े से दुखी होंगे, पैनिक होंगे। तो यहाँ पर पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हर एक सिचुएशन को आप हैंडल करना सीखें और हर एक सिचुएशन से मैक्सिमम कितना आप आउटपुट ले सकते हैं आप जो है उसको सीखें और मैक्सिमम चीज़ों को गेन करने की कोशिश करें। तो आते हैं मेन मुद्दे पर। आज बात ये करना चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो अब मुझे जैसा लगता है कि या तो अगस्त के लास्ट में या तो ये एग्ज़ाम 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के जैसा सितंबर में ही जाने वाला है। तो अभी आप क्या करें? तो सबसे पहली बात कि आप पैनिक ना हो। दूसरी चीज़ कि आप रिवीज़न लगातार करते रहें। थोड़े बहुत मैं तो उतना नहीं बोलूँगा कि आप नई चीज़ों को इस समय पढ़ें, जो आप कंटिन्यूटी में करते आ रहे थे आपको वहीं करने की आवश्यकता है। हाँ, आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि 2 घंटे का वक्त निकाल कर, चूँकि मुझे लगता है कि 1 महीने का आपको वक्त मिलने वाला है अभी, तो 2 घंटे आप डेली निकालिए। अगर आप बीपीएससी के लिए ही डेडिकेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए भी अपना वक्त निकालें। मेंस का सिलेबस देखें, क्वेश्चन आंसर करें, ऐसे राइटिंग कर लें, ये जो है आप कर सकते हैं। और अगर आप 2027 यूपीएससी भी टारगेट करके चल रहे हैं तो आप 2 घंटे यूपीएससी के लिए भी इस वक्त निकाल दीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में आप लगे रहें। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि चूँकि लगभग 30 दिन का वक्त तो और मिलेगा 72nd वालों को, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आज संडे है तो आप हर संडे को एक लॉन्ग टेस्ट लगा ही लीजिए। अब लगा लीजिए। पहले मैं बोलता था कि वक्त नहीं है तो आप 10 से 20 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन अब आप लॉन्ग टेस्ट लगा सकते हैं कहीं से भी, चाहे आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएं या फिर आपके पास अगर प्रिंटर स्कैनर है तो आप घर से ही प्रिंट करके गूगल से 72nd बीपीएससी के कोचिंग वालों के पीडीएफ होते हैं, उसको डाउनलोड करके आप 2 घंटे टाइमर सेट करके घर ही पे लगा लीजिए। तो आपको लॉन्ग टेस्ट लगाने चाहिए, मतलब हर वीक के लास्ट में संडे को। अगर 1 महीने का भी वक्त मिलता है फ्रेंड्स, तो करीब जो है 4 लॉन्ग मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे और जो भी कमी रहेगी वो आप उसको समझ के दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। और एकदम हैप्पी रहने की कोशिश करें। ये सबके लिए पोस्टपोन हुआ है। एकदम आप पैनिक नहीं हो, दुखी नहीं हो। हमेशा जो है आप खुश रहने की कोशिश करें और इस चीज़ को एक अवसर के रूप में लें कि हाँ, मुझे जो है वक्त मिला है और मैं अपने तैयारी को और जो है दुरुस्त कर सकता हूँ ताकि सफलता को और सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है आप काम कर सकते हैं। और जो चौथी चीज़ है वो मैं यही कहना चाहूँगा कि चूँकि आपके पास जो है अब वक्त मिल रहा है तो आप जो है जैसा कि मैंने कहा कि आप जो है बीपीएससी का मेंस आप वहाँ भी लग सकते हैं। आप आंसर लिखें, आप ऐसे लिखें और आंसर लिखने के बाद, ऐसे लिखने के बाद
जो है आप मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। मैं आपको इवेलुएट करके ज़रूर उसमें जो कमी या अच्छाइयाँ हैं मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर। और मैं आपको आगे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है इस वक्त अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ें या रोकें कि चलिए वक्त है। आपको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगातार लगे रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और आप कंटिन्यूअस रिवीजन करें, जो छूटे हुए पोर्शंस हैं उनको आप कंप्लीट करें, क्या दिक्कत है। बिहार करंट अफेयर्स आप कंप्लीट करें, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आप कंप्लीट करें, लेकिन कंटिन्यूटी बना के रखें। क्योंकि अगर आप ट्रैक से यहाँ भटके, क्योंकि इस समय बहुत लोगों का मन नहीं करता है कि यार पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होगा, तो अब क्या पढ़ना है। लेकिन नहीं, आप फिर गलत रास्ता चुन रहे हैं। आपका माइंड जो है वहाँ से डाइवर्ट हो सकता है। फिर आप कोशिश कर लो पढ़ने में, वो कंटिन्यूटी लाने में फिर इशू प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्यों रिस्क लेना है, आप उसको लगातार पढ़ाई को जारी रखे रहें, ठीक है। और अगर आपने और भी चीज़ों को टारगेट किया है तो 1-2 घंटे आप उसको भी इस वक्त निकाल कर ज़रूर ही चलें, ठीक है। जैसे मैंने बोला यूपीएससी के लिए भी आप किए हैं तो। और इस वक्त क्या कर सकते हैं, PYQ वगैरह निकालिए। अब तो थोड़ा वक्त मिला है तो PYQ को एनालिसिस कर लीजिए, प्रीलिम्स का भी, और अगर आपकी इच्छा हो तो थोड़ा बहुत मेंस का भी आप देखते रहें, मेंस का भी रिवीजन करें। मेंस का अगर आप मेंस रेडी रहते हैं तो प्रीलिम्स पास करना आसान होगा। और आपको पता है कि जो है वो मेंस के टॉपिक्स प्रोबेबल होते हैं, मैक्सिमम पता रहता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे करंट अफेयर्स वाले सेक्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़रूर आप जो है इस चीज़ को फॉलो करें। और आप पैनिक नहीं हो, सब अच्छा होगा। खुद पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, सब अच्छा होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, ठीक है। खूब पढ़ाई करते रहें। थैंक यू वेरी मच।